लोकमंच न्यूज के लखनऊ मंडल ब्यूरो भानु सिंह चंदेल ने योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम और विधानसभा चुनाव को लेकर भानु सिंह चंदेल ने सफीपुर से बीजेपी विधायक बंबालाल दिवाकर से खास बातचीत की है। इस दौरान बंबालाल दिवाकर ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे चरणों की मतदान हो रहे हैं वैसे उत्तर प्रदेश उन्नाव जनपद में चौथे चरण 23 फरवरी को मतदान होना। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगातार उन्नाव जनपद जनता को प्रभावित करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। यहां तक कि देख लें कि इसके पहले सीएम अमित शाह आए थे, उसके बाद फिर उमा भारती, उसके बाद आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव जनपद के भगवान नगर विधानसभा सीट में पधार करके जनता से वोट करने की अपील करेंगे। लेकिन हमारे साथ इसी से मौजूद है उन्नाव जनपद विधानसभा सफीपुर 113 से बंबालाल दिवाकर, जो कि पिछले 5 साल यहाँ पे कार्यकाल तय कर चुके हैं। उसके बाद पुनः पार्टी ने भरोसा जताया, इनको विधायक बनाया। जाने का प्रयास करेंगे किस तरह से वो जनता के बीच जा रहे हैं, कैसे वो वोट मांगे, क्योंकि 5 साल में उन्हें ऐसे कौन से कार्य रह गए जो इनका विकास वो नहीं कर पाए, उस बेस पर जनता से वोट मांगे। विधायक जी, लोकमंच में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, पहला सवाल, ऐसे कौन से मुद्दे आपके रहे 5 साल में जो काम नहीं कर पाए, उनको आप पूरा करेंगे विधायक बनने के बाद? देखिए, विकास के कार्यों की अगर बात करें तो सफीपुर अपेक्षित था, लेकिन सफीपुर में मैंने पहले भी कहा था कि जो 15 वर्षों में काम नहीं हुए हैं, बंबालाल दिवाकर उनको 5 साल में पूर्ण करने का काम करेगा। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में जो सरकार बनी, उस सरकार ने पूर्ण रूप से विकास के कार्यों पर फोकस भी किया। बीच में कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद भी विकास कार्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। 2022 के चुनाव में योगी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनने वाला है। लोग वोट इसलिए भी करना चाहते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा, जो आबादी में भी सबसे बड़ा है और एक मॉडल बनके उत्तर प्रदेश सामने आने वाला है। विपक्ष अखिलेश यादव का सीधा हमला है कि 2 चरणों में चुनाव जो हो चुके हैं वहां पर वो 100 तक सीटें हासिल कर चुके हैं। तो क्या उनका कहना है कि तीसरे चरण से चौथे चरण तक की भाजपा पूरी तरह साफ हो जाएगी? तो अगर भाजपा साफ हो जाती है तो भाजपा फिर कहां जाएगी? मैंने पहले भी कहा है कि दिन में लोग सपना देखते हैं, वो सपने कभी पूरे नहीं होते। अखिलेश यादव जी ने सपना एक और दिन में देखा था कि 400 सीटें वो ला रहे हैं। तो मैं उनसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप दिन के सपने देखना बंद कर दें और ट्विटर और फेसबुक और सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति खत्म हो गई है। अब सम्मानित जनता ये जानती है कि जो धरातल पर है, जो धरातल पर उतरेगा, धरातल पर काम करेगा, जो उनके सुख दुख में खड़ा होगा, वही जनसेवक बनेगा। इस परिभाषा को जब तक वो नहीं अपनाएंगे, जब तक वो, और आपको मालूम है कि पिछली बार भी उनकी 44 सीटें आई थीं, हमें तो लग रहा है इस बार 44 भी आ जाए तो बड़ी बात है। 350 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम इस बार 2022 के बाद करने वाला है। बिल्कुल, सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार ने लगातार विकास किया, बड़ा विकास किया। डबल जनता ये जानती है कि जो धरातल पर है, जो धरातल पर उतरेगा, धरातल पर काम करेगा, जो उनके सुख दुख में खड़ा होगा, वही जनसेवक बनेगा। इस परिभाषा को जब तक वो नहीं अपनाएंगे, जब तक वो, और आपको मालूम है कि पिछली बार भी उनकी 44 सीटें आई थीं, हमें तो लग रहा है इस बार 44 भी आ जाए तो बड़ी बात है। 350 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम इस बार 2022 के बाद करने वाला है। बिल्कुल, सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार ने लगातार विकास किया, बड़ा विकास किया। डबल इंजन की मैं बात करूं, डबल इंजन के एक इंजन आज उन्नाव जनपद विधानसभा भगवान नगर में पधार कर जनता को संबोधित करेगा, और दूसरा इंजन जो मुख्य उसका इंजन है प्रधानमंत्री मोदी, वो 20 फरवरी को उन्नाव जनपद की पूर्व विधानसभा में पधारेंगे। और डबल इंजन की सरकार में कौन कौन से विधायक चुनाव जीत करके इस ट्रेन की सवारी करेंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत, और कार्यकर्ता देवतुल कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ 5 साल वो बैठे नहीं हैं, 5 साल उन्होंने काम किया है। उस काम के आधार पर योगी जी के नेतृत्व में सरकार भी बन रही है। आज योगी जी आ रहे हैं भगवान नगर विधानसभा में, एक संदेश जाने वाला है कि योगी जी हमारे 6 की 6 विधानसभा उन्नाव जनपद की जीत रही हैं। और कल जैसा कि आपने कहा, पूर्व विधानसभा में प्रथम आदरणीय मोदी जी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी पूरा उन्नाव जनपद ही नहीं, अगल बगल के सारे जनपद भी अच्छे खासे वोटों से जीत रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि डबल इंजन की आपने बात की, तो डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह का विकास किया है, इस विकास पर आज डबल इंजन आज
परम आदरणीय योगी जी मौजूद हैं उन्नाव में, कल परम आदरणीय मोदी जी, दोनों लोगों के नेतृत्व में 20 तारीख को दोनों लोग जब मौजूद रहेंगे तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उन्नाव जनपद में कुछ नहीं बचेगा। 6 की 6 हम जीत रहे हैं, बगल के सारे जनपद जीत रहे हैं। आज विधानसभा चाहे सफीपुर हो, चाहे मोहान हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे भांगरमो हो, चाहे पुरवा, चाहे भगवान नगर, सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन जो भी जीत सुनिश्चित होगी वो कहीं ना कहीं देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ताकत पर, उनकी मेहनत पर होगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष काम करता है, उस 5 वर्ष का रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है। और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश ने 350 सीटें जीतकर सरकार बनाने के लिए आगे अपनी पहल की है। बिल्कुल। विधानसभा सफीपुर की बात करूं तो आपने 2 बार विधायक रहे, सपा से मंत्री बने, उनको परास्त किया था, उनको तीसरे नंबर भेजा था, बसपा के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। इस बार क्या लग रहा है, इस समय इस विधानसभा सफीपुर 63 से बम्बालाल को कौन टक्कर दे रहा है? हमें लगता है मंत्री जी फिर से तीसरे नंबर पर रहेंगे, क्योंकि मंत्री जी अभी भी मंत्री हैं और उनको मंत्री परमानेंट रहना चाहिए। यानी कि हाथी फिर से दूसरे पे आएगा? हाथी आ सकता है, मनो की मुझसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे तो कोई भी लड़ना है। मुझे सिर्फ लड़ाई में दूसरे तीसरे की लड़ाई ये लोग लड़ते रहें, और मेरा नाम मशीन पर पहले नंबर पर है और सम्मानित जनता मुझे 1 नंबर पर रखने का प्रयास कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहन जी बोल चुकी हैं सपा को हराने के लिए चाहे भाजपा को वोट करना पड़े, तो कहीं ना कहीं भाजपा बसपा का गठबंधन, यानी कि उनकी सहानुभूति में इसलिए हाथी दूसरे ला रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो इतना जरूर कहूंगा, अगर बहन जी ने कहा है तो उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वैसे मैंने स्टेटमेंट ये सुना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सीनियर मुख्यमंत्री हैं, कई बार हमारे यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री रही, और हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। अगर उन्होंने इस बात को अपने लोगों में कहा है तो मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास पे काम कर रही है। तो सबका साथ भी लेना चाहते हैं, सबका विकास भी करना चाहते हैं, सबके प्रयास से भी जुड़ना चाहते हैं, और सबके प्रयास के बाद हम सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हर वर्ग हर समाज का वोट पा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई राजनीति, जातिवाद की राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हर वर्ग हर समाज जुड़ा हुआ है, और पूर्ण रूप से हर वर्ग जुड़ के भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है। लोकमंच से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हृदय से आभार। तो वाकई में यह समय तय 10 मार्च का कि डबल इंजन वाली सरकार में सरकार बात कर रही है, 200 प्लस 300 प्लस की जो बात कर रही है कि डबल इंजन सरकार की जो ट्रेन है, इसमें वाकई में 300 विधायक चुनाव जीत करके सवारी बनते हैं, 200 बनते हैं, 300 प्लस होता है। ये तो 10 मार्च का समय ही तय करेगा। लोकमंच न्यूज के लिए भानु चंदेल, उन्नाव।